किस कारण से देवर्षि नारद को बनना पड़ा था एक बार बंदर। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती ने भी प्रशंसा की थी। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने माता पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बताया, इस संसार में कोई कितना बड़ा ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि विष्णु जो चाहते हैं वही उन्हें बनना पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, इसीलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहानी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वनों को देखकर उनके हृदय में श्री विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल पर उनका स्वर्ग लोक ना छीन ले। इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी और भौरे गुनगुनाने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप ना दे दें। इसीलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहाँ से वे शिव जी के पास चले गए और अपने कामदेव को हराने का हाल सुनाने लगे। भगवान शिव समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। भगवान शिव ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात श्री विष्णु जान जाएंगे तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुम्हें जो बात मुझे बताई उसे श्री विष्णु को मत बताना। श्री नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुँच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्होंने श्री विष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड दूर हो जाएगा और मेरी लीला भी चलती रहेगी। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नामक का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए कई राजा उस नगर में आए थे। नारद जी उस नगर के राजा के पास पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने अपनी कन्या की हस्तरेखा देखने के लिए श्री नारद जी से कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि बैराग भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव जंतु उसकी सेवा करेंगे। यह बात
नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरिविष्णु को याद किया और भगवान विष्णु उनके समस्त प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दें ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान श्री हरिविष्णु ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वे समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ छिपे हुए शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे 2 गण भी ब्राह्मण रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने उन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातें सुनकर नारद जी मन ही मन बहुत ही खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गण ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपना कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के दोनों गणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी, से हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा कि आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव जी को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया था और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसीलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसीलिए आपको बंदर से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत ही दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसीलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनना पड़ा और इसीलिए श्री हरि विष्णु को श्री राम जी के रूप में मनुष्य बनकर अवतारित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली
बलवान तथा तेजस्वी राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य रूप धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।